दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। कॉम्बैट टू कंटेंट की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी मैं हूँ गोमुख ट्रैक के ऊपर। दोस्तों गंगोत्री के अंदर हम लोगों ने आज सुबह को गंगोत्री धाम के अंदर माता की आरती अटेंड करी और कल रात को हम लोग वहाँ पर ही रुके थे। और आज सुबह सुबह हम लोगों ने तकरीबन 8:30 बजे परमिशन लेने के बाद में हमने गोमुख के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो परमिशन होती है वो नीचे गंगोत्री धाम के अंदर ही बनती है और उसके बाद में उस परमिशन को लेकर के यहाँ पर आना होता है और उसकी स्लिप यहाँ पर ही मिलती है आपको। पर पर्सन 200 रुपये उसका चार्ज होता है। अगर दोस्तों वहाँ पर गंगोत्री धाम के अंदर अगर परमिशन की बात करें तो वो सुबह को 8 से लेकर 10 बजे तक जब आप गंगोत्री धाम के अंदर एंटर करते हैं तो HDFC बैंक के ATM के बगल से ही रास्ता जाता है। ऑन रोड ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। वहाँ से सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में आप अपनी परमिशन बनवा सकते हैं। और शाम की अगर बात करें तो शाम को 5 से 7 बजे के बीच में आपकी परमिशन बनती है, उसके बाद में परमिशन नहीं बनती है। उस परमिशन को लेकर के आने के बाद में आपको यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है गंगोत्री धाम से। और यहाँ पर ही एक चेक पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। यहाँ पर वो जो परमिशन होती है गंगोत्री धाम वाली वो यहाँ पर डिपॉजिट करनी होती है और वो ये आपको रिटर्न में एक स्लिप काट कर देते हैं। कैश डिपॉजिट यहाँ पर ही करते हैं, 200 रुपये पर पर्सन का। और इसके बाद में यहाँ से सामने आप देख सकते हैं ये वैली दिखाई दे रही है, गंगोत्री वैली। यहाँ से ही आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर जो मेरे को फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा बताया गया है वो ये बताया है कि अभी जो गोमुख है उसके नज़दीक तक किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि वो कंटिन्यू पिघल रहा है। तो आपको दूर से ही वो देखने को मिलता है। जो भागीरथी रिवर क्रॉस करके हम लोग जाते थे ट्रॉली से, वो केवल जो लोग तपोवन ट्रैक के लिए आ रहे हैं उनके लिए ही ऑथराइज़ है। बाकी जो गोमुख के लिए जो भी आते हैं उनको भागीरथी रिवर के इस तरफ ही रोक दिया जाता है। तो पहले अपना हम लोग ट्रैक स्टार्ट करते हैं। आज सुबह हमने 8:30 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। अगर आप लोग आते हैं दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर आप लोग शाम तक पहुंचते हैं तो हर हाल में अपनी परमिशन ले लें गंगोत्री धाम के अंदर ही। ये मैंने गलती करी थी कि मैंने परमिशन नहीं ली, इस वजह से हम लोग आज सुबह लेट हो गए, नहीं तो हम लोग सुबह सुबह ही 5-6 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर देते। तो आप लोग आते हैं तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी अभी तक ट्रैक काफ़ी अच्छा है, आगे देखते हैं कैसा होता है। आप लोग भी हमारी यात्रा में साथ में मेरे साथ इस ट्रैक में बने रहें। जय गंगा मैया। कहीं के जो है बिल्कुल पतला ट्रैक बना हुआ है। ये देखो मेरे पीछे आप, काफ़ी पतला ट्रैक है और नीचे देख सकते हो आप खाई कितनी गहरी है। तो कहीं कहीं पर ये ट्रैक काफ़ी डेंजरस भी है, तो आते हो तो थोड़ा संभल कर ही इस ट्रैक को करना। काफ़ी बिल्कुल सीधी ढलान है। तो दोस्तों ट्रैक अभी कुछ हद तक कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे और धूप तेज़ निकली हुई है। कुछ लोग रास्ते में भी हमारे को मिलते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि सुबह गोमुख से चलना शुरू किया था रिटर्न में, वो लोग हमारे को भी रास्ते में मिल रहे हैं। रास्ते में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, भूख लगने लग जाती है, प्यास लगती है। तो अभी तक हमारे को यहाँ पर कोई भी रास्ते में वाटरफॉल वगैरह या कोई भी साफ़ पानी का झरना वगैरह नहीं मिला है। तो आप लोग आते हैं तो अपने साथ में साफ़ पानी की वाटर बोतल पक्का लेकर आएँ और साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का ज़रूर लेकर के आएँ। और आज देखिए धूप निकली हुई है तेज़ और सामने देख सकते हैं मौसम आज बिल्कुल साफ़ है, काफ़ी तेज़ धूप है। पर अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश में चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, रेनकोट वगैरह पहनने के बाद में काफ़ी मुश्किल होती है चलने में। धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उम्मीद करता हूँ कल तक जब तक हम वापस आते हैं तब तक भी मौसम ऐसा ही रहे, अच्छा रहे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी ट्रैक पर बढ़ते हुए थोड़ा सा और आगे आ गए हैं और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा ये पैच मिला है, बिल्कुल छाया है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ थोड़ी देर बैठ करके हमने रेस्ट किया है। और यहाँ पर ये भैया भी मिले हैं, ये हमारे साथ ही आ रहे हैं गंगोत्री धाम से, दोनों भैया। और ये प्रोफेशनली ट्रैकर्स ही हैं दोनों भैया और गंगोत्री धाम में ही रहते हैं और यहाँ से ये अपने कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। तो भैया से थोड़ा बात करते हैं क्या रहता है ट्रैवल का पैकेज वगैरह। तो भैया अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम दिगंबर सिंह है और मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर और रेस्क्यूअर भी हूँ। अच्छा, मैं यही उत्तरकाशी का ही हूँ। अच्छा, तो भैया अभी ये बताइए, अगर मान लीजिए जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं तो हमारे को कहा गया है कि अभी गोमुख तक नहीं जाने दिया जाएगा, तो गोमुख के लिए तपोवन का पैकेज लेना पड़ता है।
ये अगर बताया। आपने गोमुख जहाँ से नदी निकल रही है हाँ हाँ वहाँ जाना है, हाँ। तो अभी के हिसाब से पहले तो जाते थे, अच्छा अभी के हिसाब से आपको तपोवन का वो करना पड़ेगा, अच्छा तब जाके आप टच कर पाओगे, अच्छा। उसके नज़दीक जा पाओगे। मतलब आपको तपोवन का पैकेज लेना पड़ेगा, फिर चाहे आप तपोवन जाओ चाहे मत जाओ, आप गोमुख से वापस आ जाओ। आ सकते हैं। अच्छा, हाँ। पर आपको तपोवन का पैकेज लेना पड़ेगा, बात ये है। गोमुख जहाँ से नदी निकल रही हाँ। है उसके पास तक जाने के लिए ये है बात। और जो अभी सिचुएशन है, जो गोमुख की केवल गोमुख की परमिशन लेके आते हैं, वो 2 किलोमीटर पीछे हाँ हाँ से ही उनको वापस आना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ से रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा भैया, तो अभी मेरे को आप ये बताओ, जैसे अगर मान लो कोई आते हैं मेरी तरह टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और ट्रैकिंग करना चाहते हैं और गोमुख तक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से मतलब क्या पैकेज रहेगा और आप उनकी मतलब किस तरीके से क्या हेल्प करोगे और उसमें क्या चार्जेस लगेंगे? गोमुख तक तो सेल्फ से जा सकते हैं खुद से, अच्छा, क्योंकि कोई टफ रास्ता नहीं है। नहीं जा सकते हैं, पर जैसे अगर उसका सैंक्शन वगैरह में भी फिर प्रॉब्लम आएगी, तपोवन का सैंक्शन लेना पड़ेगा। वो तपोवन वाला करना पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी हम जा रहे हैं ये तो हो जाएगा, पर मेरा कहने का मतलब है जो गोमुख जो मेन है वहाँ तक जाने के लिए तो तपोवन का सैंक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, तो तपोवन वो बताते हैं इतना इजीली मिलता नहीं है फिर। एक्चुअली अभी सिंगल विंडो सिस्टम परमिट का कर रखा। अच्छा। जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, हाँ। उसी के थ्रू आपको परमिट मिलेगा। अच्छा जिसका लेटर हेड, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी चीज़ें आपकी जो भी सरकारी फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी पड़ेगी। अच्छा तब जाके आपको परमिट मिलता है। वो परमिट आपको नीचे जो चेक पोस्ट आपको मिला होगा, हाँ हाँ वहाँ पे वो चेक होता है, तब जाके वो आगे आपको भेजते हैं विद गाइड, आपके साथ पोर्टर, टेंट, खाना पीना, वो सब चेक करते हैं वहाँ पे। इवन जो आपके पास गार्बेज होता है, जो भी आपके पास सामान होता है, वो सारा चेक हो, मैक्सिमम चीज़ें चेक हो जाती है। अच्छा तब जाके वो छोड़ते हैं कि आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफाइड गाइड है कि नहीं है। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताओ, मान लो अगर कोई 2 या 3 लोगों का ही ग्रुप आता है और आपसे आके कांटेक्ट करता है कि भाई हमारे को गोमुख तक जाना है, बिल्कुल टच करना है उसको, तो आप उसको अपनी तरफ से क्या पैकेज देंगे और मतलब वो आपसे आके क्या कांटेक्ट करे और उसमें कितना खर्चा आएगा? उसमें एक्चुअली होता है कि जितने कम लोग हैं उतने खर्चा ज़्यादा होता है। अच्छा, जितने लोग ज़्यादा मीन्स अगर 6 से 7 लोग हैं, हाँ जो एक ग्रुप अच्छा बड़ा ग्रुप होगा। माना जाता है, हाँ 6 से 7 या 8 तक, हाँ। उसमें 14-15 हज़ार रुपये तपोवन का, अच्छा गंगोत्री टू गंगोत्री। हाँ हाँ उसमें गंगोत्री में होटल आते समय भी और जाते समय भी। अच्छा। बाकी ऊपर का गाइड, फूड, टेंट, स्लीपिंग बैग, वो सब हमारी तरफ से होता है। अच्छा कांटेक्ट करने के लिए आपको लिंक में मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब स्टे वगैरह सब आप ही उसके अंदर वहाँ पर अरेंजमेंट आप ही कराएंगे पूरा? गंगोत्री में हाँ, और जब ब्रिजवासा में? पहुँचेंगे उसके बाद का होटल, हाँ। खाना और वापस जी पूरा ट्रैक करके वापस गंगोत्री तक अच्छा, सारा खर्चा हमारा। ये कितने लोगों के ग्रुप के लिए बता रहे हैं आप? 7 से 8। 7 से 8 लोगों के ग्रुप के लिए। अच्छा भैया, आपका आप कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए यहाँ पर, अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर आना चाहते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7500 410 113। मेरा नाम दिगंबर सिंह है। तो दोस्तों, ये है दिगंबर भैया और प्रोफेशनल ट्रैकर रेस्क्यूअर हैं। अपना इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। तो मेरे को भी आज यही प्रॉब्लम हुई है, मैं भी यही सोच कर आया था कि गोमुख तक चला जाऊंगा, पर अब जैसे जैसे पता चल रहा है आगे कि गोमुख तक मैं नहीं जा सकता, तो इसीलिए आप लोग जब भी आते हैं और आपको गोमुख बिल्कुल टच करना है, आपको पास तक जाना है, तो आपको इस तरह से भैया से ही आपको कांटेक्ट करना होगा। आप भैया से आके कांटेक्ट करिए और अपना प्लान बनाइए, जो भी आपको पैकेज मिलता है वो लीजिए। उसके बाद ही आप प्रॉपर गाइडलाइन के तहत ही आप आगे बढ़िए, तभी आपको जो गोमुख है वहाँ तक आपको बिल्कुल नज़दीक तक जाने दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप दूर से ही 2 या 2.5 किलोमीटर दूर से ही आप वापस आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आगे का ट्रैक। और भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही आपने ज़रूरी जानकारी दी। लोगों को पता नहीं है, आजकल सब आ रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं कि भाई गोमुख तक जा सकते हैं इजीली, और सब इसीलिए आ जाते हैं और वहाँ पर वो किसी से कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए भैया, थैंक यू आपका भी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे का ट्रैक। अभी हम लोगों ने तकरीबन आधा ट्रैक ही अभी कंप्लीट किया है, अभी काफ़ी अभी बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा अगर आज ही वापस आना हो जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा और कल सुबह फिर वहाँ से वापस आऊँगा। तो भाइयों देख लो, कुछ ट्रैक इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से भी निकलता है। यहाँ पर कोई एक्यूरेट ट्रैक नहीं बना हुआ है, यहाँ से ही आपको इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो कहीं कहीं जगह पर थोड़ा सा टफ ट्रैक देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया है और गंगोत्री धाम से निकलने के बाद में अभी तक कोई भी
पानी का झरना नहीं मिला था। ये पहला झरना है जो कि यहाँ पर नीचे अभी मिला है पानी का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले अभी तक कोई भी पानी का झरना नहीं मिला। चेक पोस्ट के ऊपर आप पानी ले सकते थे, बाकी उसके बाद में यहाँ तक कोई भी पानी का झरना नहीं मिला है। तो अगर आते हो तो अपने साथ में पानी की कम से कम 2 बोतल कैरी करके लाना, और खाने पीने के लिए अपने लिए नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ कैरी करके लाना, क्योंकि ट्रैक में अच्छी खासी थकावट हो जाएगी। और देखो यहाँ पर अभी हमारे को अंकल मिले हैं, अंकल आ रहे हैं अभी चिड़वासा से, और भैया मिले हैं। अंकल कहाँ से आए आप? मुंबई से आए। मुंबई से कैसा रहा ट्रैक? ट्रैक है लेकिन तकलीफ नहीं है। तकलीफ हुई? हमारे एज के लिए तो तकलीफ है। आपका कितना एज हो गया? 61। चलो आपने हिम्मत करी, इतना बहुत है। आपने थोड़ा ऑक्सीजन का तकलीफ होता है। हाँ। मेरा दूसरा फ्रेंड हो गया 62 एज है। अच्छा, वो ऊपर तक गए। अच्छा। और भैया आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा था। अच्छा, थोड़ा वेट और बॉडी की वजह से दिक्कत हो गई। तो कोई और क्या है, हमने बैग में थोड़ा ज़्यादा वजन ले लिया था। हाँ। तो उसकी वजह से हम लोग, हमारे 4 जन थे और 2 लोग आगे निकल गए। हम लोग थोड़ा, मेरे बैग में वजन ज़्यादा था तो नहीं चल पाया इतना। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा। नेक्स्ट टाइम। जय गंगा मैया। का नाम ये एक कॉम्बैट टू कंटेंट चैनल का नाम है। कॉम्बैट टू कंटेंट। मेरा नाम दीपक। भाई सर अविनाश। अच्छा लगा टू आपसे। मीटर। थैंक यू। हाँ चालू है, कोई नहीं, बोलो आप। कैसा है यहाँ? बहुत यात्री हमें मिले हैं। हाँ। उन्होंने हमें बोला है कि आप कोई प्रॉपर ट्रैक वगैरह ट्रैकिंग एजेंसी है, हाँ। उनके थ्रू आइए। क्योंकि कल क्या हुआ है, कम से कम 15-20 जन ऐसे गए हैं जो गौमुख 2 टाइप का दर्शन होता है। एक हाँ। गौमुख 2 किलोमीटर हाँ। दूर से हो रहे हैं। अच्छा। दूसरा एक ट्रॉली पार करके आपको प्रॉपर गौमुख जो तपोवन ट्रैक जा रहा है, हाँ। वहाँ से नज़दीक से दर्शन होते हैं। अच्छा। तो 15-20 जन हमें ऐसे मिले हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमको वहाँ जाने नहीं मिला क्योंकि हमारा परमिशन वहाँ का नहीं था। अच्छा, तपोवन का नहीं था। तपोवन का परमिशन नहीं था। हाँ। तो अगर प्रॉपर तपोवन परमिट है तो ही आप गौमुख तक जा सकते हो, वरना 2 किलोमीटर दूर से आपको दर्शन हो रहे हैं। पर वो भी अभी क्या है कि बीच में एक बड़ा पहाड़ है और गौमुख नीचे है। हाँ। खाली आपको उसका जो ऊपर का हिस्सा है वही दिखाई दे रहा है। वो दिखाई देता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्रॉपर ट्रैकिंग एजेंसी ऑनलाइन मत कीजिए। हाँ। चार्जेस ज़्यादा है उसके। हो सकता है आप यहाँ पे आके भी मिलती है। अच्छा। हमारा था यहाँ पर मतलब गंगोत्री धाम पर या उत्तरकाशी वगैरह में? नहीं, गंगोत्री धाम में ही नीचे मिल जाता है। गंगोत्री धाम में जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ भूलिए कि हमको गाइड चाहिए, हाँ। ट्रैकिंग एजेंसी, वो सब करा के देते हैं। हमारा अच्छा। था, हमने यहीं पे आके किया है। अच्छा। ये भाई के एक रेफरेंस से आ गए थे। अच्छा। जैसे YouTube से ही अच्छा। आपके जैसे हरफत मौला करके है। अच्छा। उनका नाम अभी मेरे को मालूम नहीं। हाँ। वो यूट्यूबर है। अच्छा। तो उन्होंने ये ट्रैक किया था। अच्छा। उसमें ये जो गाइड है हाँ। उसका नंबर दिया था। अच्छा। तो वो नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया था। वो बंदे ने मेरे लिए, यानी मैं कभी 1 महीने के पहले पर, हाँ। लेकिन उससे विश्वास से मैं हम लोगों के लेने के लिए इधर आया था। अच्छा। तो उसने सब पूरा फॉर्मेलिटीज कर दिया। पूरा किधर भी किधर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब उन्होंने किया। सब उसने किया। सब मेडिकल सब किया। एक भी पैसा किधर किधर खाया नहीं। हाँ। यानी भाई पैसे हाँ। की फंसाया नहीं आदमी मतलब जो भी जेन्युइन काम था जेन्युइन था वो सब उसने जेन्युइन ने किया जो किया। हाँ। यहाँ पे नाम उसका मैं नाम भी लिख हाँ। लूँ। रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 300 रुपये बनती है। हाँ। अच्छा, क्या नाम था उनका? उसका नाम है नवनीत। नवनीत। अच्छा, नवनीत गाइड है वो यहाँ पर, नवनीत। ट्रैवल गाइड है वो यहाँ पर। ट्रैवल यानी वो ट्रेकर ही है। अच्छा, ट्रैकर है उसने वो। प्रॉपर ट्रैकिंग का कोर्स किया हुआ है। अभी अच्छा। इधर उसका दिन का 2000 रुपया भाड़ा है। अच्छा। और वो रहेंगे, अगर ट्रेकर यानी गाइड रहेंगे हाँ। तो आपको ऊपर तक जाने गोमुख देते तक जाने हैं। देते गोमुख तक जाने को देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो प्रॉपर उनको मालूम है और सब उधर भी देते हैं। तो ऐसा हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो चलिए दोस्तों, अंकल से और भैया से बात करके बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात तो देखने को मिली कि अंकल की 61 एज है और इन्होंने अभी भी ट्राई किया, सोचा वहाँ तक गए, वो आगे तक चले गए। तो यही बहुत है। तो जब अंकल कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। और अंकल के दोस्त बता रहे हैं 62 एज है, वो तो पूरा करने के लिए भी गए हैं। और ये भी आपको पता चला होगा कि अगर आप आ रहे हो तो प्रॉपर आप ट्रैवल जो यहाँ पे गाइड हैं उनसे आप कांटेक्ट करो और उनके थ्रू ही इधर आओ। क्योंकि जैसा मैंने आज आपको बताया सुबह कि मैंने भी परमिशन ली है, मेरे को गोमुख की ही परमिशन मिली है। तो हम लोग आगे भागीरथी को क्रॉस करके ट्रॉली से हम लोग आगे तपोवन वाले ट्रैक पर नहीं जा पाएंगे। तो उससे गोमुख का जो हमारा दर्शन है वो नज़दीक से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग आते हो तो यहाँ पर गंगोत्री धाम के अंदर प्रॉपर आप ट्रैवल गाइड के थ्रू ही आओ। थोड़ा सा उसमें पैसा लगेगा पर उसके थ्रू ही आप आओ, तो जिससे आप नज़दीक तक जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अंकल को भी हम लोग ओके, चलो बाय बेस्ट ऑफ करते लक। हैं। ओके, थैंक यू अंकल। थैंक यू भाई। जय गंगा भैया। जय गंगा। हो सकता है आपको आगे गाइड मिल जाए और आपको अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो थैंक यू। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं हम लोग भी आगे। और इसी तरीके से एक्सपीरियंस होते रहते हैं, जो रास्ते में ट्रैकर्स मिलते रहते हैं उनसे पता चलता रहता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी हम लोग भी आगे चल रहे हैं, जो भी कुछ होगा मैं आपको ट्रैक पर बताऊंगा, जो कि जिससे कि आप लोग भी आओगे तो आप लोगों को भी उससे हेल्प मिलेगी।
तो भाई देख लो कहीं कहीं पर ये ट्रैक काफ़ी डेंजरस है, बिल्कुल पतला ट्रैक है। देखिए आप मेरे पीछे बिल्कुल पतला ट्रैक है, इस साइड में भी देख लीजिए, और नीचे खाई देख लो, बिल्कुल गहरी खाई, और ऐसा कई जगह पर है, काफ़ी दूर तक ये ऐसा ही ट्रैक है। ये देखिए बिल्कुल सीधी, और सामने ट्रैक देख लो। तो कहीं कहीं पर ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है, तो जब भी आते हो यहाँ पर तो पूरी सेफ्टी के साथ ही इस ट्रैक को करिएगा। थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पर डेंजरस हो सकती है। तो ये देखिए ऊपर भागीरथी की पीक सभी दिखाई देने लगी है यहाँ पर ट्रैक्स के बीच में ही। अभी ये सामने जो आपको ग्रीन पैच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चिड़वासा है, यहाँ पर एक ढाबा भी है बता रहे हैं, और इसके आगे थोड़ा सा आगे हमारे जाना है। और ये ऊपर आपको जो दिखाई दे रही है, ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये लेफ़्ट साइड में है, ये भागीरथी 2 है, और राइट साइड की जो पीक है अभी हल्के हल्के से बादल आ रहे हैं, ये भागीरथी 3 है। तो यहाँ से भागीरथी की पीक सभी दिखाई देने लगी हैं, जहाँ से कि एक्चुअल में कहा जाए तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ऊपर ही उसके पीछे गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख के पीछे, जहाँ से कि इसका उद्गम होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे से हो सकता है और भी अच्छा हमारे को व्यू देखने को मिले। तो भाई अभी ट्रैक करते हुए पहुंच गए हैं चिड़वासा, और चिड़वासा का अगर डिस्टेंस अगर यहाँ से देखें तो गंगोत्री धाम से यहाँ का जो डिस्टेंस है तकरीबन 9 किलोमीटर है। यानी हमने 9 किलोमीटर का ट्रैक अभी कर लिया है, और आगे जो डिस्टेंस अभी बचा हुआ है वह भी तकरीबन इतना ही बचा हुआ है। तो ये बोल सकते हैं कि अभी हम लोग अपनी यात्रा के इस ट्रैक के सेंटर पॉइंट में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर चिड़वासा के अंदर दोस्तों जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा ढाबा देखने के लिए मिलता है, और वहाँ से चलने के बाद में आपको यही एक पॉइंट दिखाई देता है जहाँ पर कि आप अपना कुछ नाश्ता पानी कर सकते हैं। कुछ आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कुछ खाना पीना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो और बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी पेमेंट होती है, यहाँ पर जो भी पेमेंट होगी वह कैश में ही होगी। और यहाँ पर ही नहीं, इसके आगे आप जितना भी चलेंगे, यानी हम गोमुख के लिए जाते हैं, आगे बिजवासा में रुकते हैं, और यहाँ पर भी आपकी जो सारी पेमेंट होती है वह कैश में ही होती है। तो गंगोत्री धाम से जब आप आते हैं तो अपने साथ में सफिशेंट कैश लेकर के आएँ। गंगोत्री धाम के अंदर ही ATM है, PNB का है, HDFC का है, तो वहाँ से आप अपना कैश निकाल लें और कैश लेकर के ही अपनी यात्रा स्टार्ट करें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आएगी, क्योंकि आगे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है और ऑनलाइन आपको कहीं पर भी आपका ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है। तो ये देख लीजिए, ये पड़ता है ढाबा चिड़वासा के अंदर। अभी यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ छोटा मोटा कुछ खाया है, और इसके बाद में हम लोग भी अपनी यात्रा आगे स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए गोमुख ग्लेशियर के ही ट्रैक के ऊपर अभी हमारे को यहाँ पर कुछ डियर दिखाई दिए हैं। ऊपर देखिए 1 2 3 4, और अभी 2-3 पीछे की तरफ चले गए हैं। ये देखो यहाँ से भागीरथी आ रही है, और वो सामने गोमुख ग्लेशियर। अभी थोड़ा और नज़दीक से जाते हैं और फिर देखते हैं।
भाई दोस्तों फाइनली आ गए हैं गोमुख ग्लेशियर के ऊपर। ये आप सामने मेरे देख रहे होगे, यहाँ से ही गोमुख ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा हिस्सा ये यहाँ से देखिए भागीरथी नदी के पास से उस साइड से ये प्रॉपर गोमुख ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। और अभी फ़िलहाल में ग्लेशियर के अंदर बर्फ़ पूरी पूरी पिघल चुकी है और जो गोमुख जो पहले बनता था, जो जहाँ पर एक गोमुख जिसको हम गोमुख बोलते थे, वह भी इस समय पिघल चुका है और यहाँ से ही गोमुख ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। और इसके पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से ही थोड़ा सा आगे जाने के बाद में गंगोत्री ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ से पीछे की तरफ फैला रहता है। ये बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भागीरथी पीक है जो कि इस समय बादलों में ढकी हुई है। भागीरथी 2, भागीरथी 3 यहाँ से क्लियर दिखाई देती है। अभी दोस्तों यहाँ का अभी ये रूल है, नया रूल मैं आपको बता दूँ कि जो भागीरथी नदी के इस साइड का ट्रैक था, ये आप इस साइड में देख रहे होंगे, यहाँ से एक ट्रैक आता था भागीरथी नदी के इस तरफ जो कि भोजबासा से स्टार्ट होता था। भोजबासा के अंदर हम लोग ट्रॉली को हम लोग पार करते थे। भोजबासा से वहाँ पर ट्रॉली रहती थी और ट्रॉली मतलब तार वाली एक ट्रॉली रहती थी जो कि भागीरथी रिवर से हम लोग क्रॉस करते थे भोजबासा से और उसके बाद में हम लोग उस साइड में चले जाते थे। और जो पहले गोमुख के नाम से परमिशन मिलती थी वो भी उसी ट्रैक पर जाते थे। और साथ में ये ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है तपोवन का भी ट्रैक जाता है। तो पहले क्या होता था कि जो तपोवन ट्रैक था और गोमुख वाला जो ट्रैक था वो दोनों ही उस साइड से ही आते थे और वहाँ से गोमुख के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाते थे। पर अभी नया रूल ये है कि जो अगर आप गोमुख के नाम से परमिशन लाते हो तो आपको उधर से जो ट्रॉली है, जो वहाँ पर एक झूला ब्रिज बनाया हुआ है, उससे आपको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा भोजबासा से और वहाँ पर आपको मना कर दिया जाएगा। अगर आपके पास में केवल गोमुख की परमिशन है, आपको बोला जाएगा कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते गोमुख, क्योंकि उस ट्रैक के ऊपर केवल अभी तपोवन वाले जा रहे हैं। तो अगर आपको गोमुख बिल्कुल नज़दीक से जाना है गोमुख के पास में, तो आपको तपोवन की ही परमिशन लानी होगी। तपोवन वाले जो ट्रैकर्स होते हैं उन्हीं की तरह आपको ही परमिशन लेनी होगी, तभी आप उस साइड से गोमुख ग्लेशियर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। पहले वहां से ही गोमुख ग्लेशियर के लिए भी चले जाते थे। अभी दोस्तों यहाँ से भोजबासा से स्टार्ट हो जाता है ट्रैक। जब हम भोजबासा पहुँचते हैं तो भोजबासा से ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि ट्रैक भागीरथी नदी के इस साइड से आता है। भागीरथी नदी के इस तरफ से ही आता है। मैं वहाँ पर जाकर के भी आपको वो ट्रैक दिखाऊंगा अपनी वीडियो में जहाँ से वो ट्रैक स्टार्ट होता है। तो आपको अगर आपके पास में केवल गोमुख ग्लेशियर का ही परमिशन है तो आपको भोजबासा में नीचे नहीं उतरना है, आपको उस तरफ नहीं जाना है। आप सीधे इस तरफ के ट्रैक को फॉलो ही करिए, जिस साइड से आप गंगोत्री धाम से आ रहे हैं आप उसी साइड में ही कंटिन्यू रहिए, भोजबासा में मत जाइए। इस वाले ट्रैक को फॉलो करते हुए इसका लास्ट पॉइंट ये बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ये यहाँ का एक लास्ट पॉइंट बनता है। कुछ यहाँ पर देखिए अभी टूरिस्ट आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं और यहाँ से ही आप फिर गोमुख ग्लेशियर के दर्शन कर सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर ये इसका लास्ट पॉइंट है इस ट्रैक का। ये यहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है, ये यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रैक यहाँ पर आकर ये ट्रैक फिनिश हो जाता है। अगर भोजबासा से दोस्तों अगर इस ट्रैक की दूरी की बात करें भोजबासा से तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है। एक्यूरेट तो मैं भी नहीं बता सकता कितना ट्रैक है, पर ट्रैक ख़राब है, ऊबड़ खाबड़ ट्रैक है, क्योंकि अभी तक शायद इस ट्रैक के ऊपर कोई आता नहीं था। पर अब क्योंकि गोमुख ग्लेशियर उस साइड से बंद हो गया है तो अब गोमुख ग्लेशियर वाले ही इसी ट्रैक पर आ रहे हैं। बाकी इस ट्रैक की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पत्थर बने हुए हैं। अभी देखिए ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पर आकर के फिनिश होता है। यहाँ पर देखिए गोमुख क्षेत्र का एक बोर्ड लगा हुआ है और इस साइड में जो मैंने आपको दिखाया है मंदिर है। मतलब ये दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है इस ट्रैक का। तो अगर आप गोमुख ग्लेशियर के दर्शन करना चाहते हैं और आपकी जो परमिशन है केवल गोमुख ग्लेशियर की ही बनी हुई है गंगोत्री धाम से, तो आप इस साइड से इस वाले ट्रैक से आकर के आप गोमुख ग्लेशियर के दर्शन कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों यात्रा हमारी काफ़ी अच्छी रही। तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर की ये यात्रा है अगर गंगोत्री धाम से अगर हम इसको एक्यूरेट अगर हम देखें। और ज़्यादा कोई स्टीप चढ़ाई नहीं है, कोई ज़्यादा ढलान नहीं है, पर हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो ही इतने काफ़ी होते हैं कि आपको अच्छी तरीके से थका देते हैं।
मैं प्रोफेशनल ट्रैकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर नॉर्मल जो ट्रैकर्स होते हैं मेरी तरह, जो कि कभी कभार ट्रैक पर जाते हैं और या फिर आप केवल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी थकावट इस ट्रैक पर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ऑल विजिटर्स आर hereby informed and want to maintain a minimum distance of 500 meters from Gomukh Glacier. Entry into forbidden area is liable to be prosecuted under Wildlife Protection Act 1972। मतलब अभी केवल आप यहाँ से ही गोमुख के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप गोमुख पर नहीं जा सकते हैं। और ये दोस्तों केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि ज़्यादातर जो टूरिस्ट थे, भक्त थे, वो गोमुख के बिल्कुल नज़दीक चले जाते थे, जिससे कि उसने जल्दी ही उसने पिघलना शुरू कर दिया, टूट जाता था। तो प्रकृति को ही बचाने के लिए ये शायद डिसीज़न लिया गया है अभी सरकार द्वारा। तो अच्छा डिसीज़न है, हम लोग यहाँ से ही दर्शन कर लेंगे गोमुख ग्लेशियर के। और यहाँ का अभी आप यहाँ क्लाइमेट देखोगे दोस्तों, तो रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो भोजबासा तक तो फिर भी हमारे को हरियाली थोड़ी बहुत देखने को मिल रही थी, पर जब आप यहाँ पर आगे आ जाते हैं गोमुख ग्लेशियर की तरफ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको सूखी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कोई भी यहाँ पर हरियाली नहीं है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। रास्ते में यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूज़ हमारे को देखने के लिए मिले। यहाँ पर हमारे को हिरण देखने के लिए मिले, जंगली हिरण हम लोगों ने देखे, काफ़ी और भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रास्ते में देखी। बहुत ही एंटरटेनिंग रहा, हमारा आनंद आया काफ़ी इस यात्रा के अंदर। अभी दोस्तों यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे और भोजबासा के अंदर ही, क्योंकि अभी शाम के तकरीबन हमारे को 4 बज गए हैं। हम लोगों ने सुबह 8:30 बजे गंगोत्री धाम से चलना शुरू किया था और इस पॉइंट पर हमारे को तकरीबन 4 बज गए। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप बोल सकते हो तकरीबन हमारे को 8 घंटे का समय लगा है यहाँ पर पहुँचने में। 8 साढ़े 7 घंटे का हमारे को यहाँ पर तकरीबन हमारे को समय लगा है। और अभी हम लोग रिटर्न जा नहीं सकते हैं क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो जाएगा। तो हम लोग अभी हमारा प्लान यही है कि हम लोग भोजबासा में ही मैं स्टे करूँगा। भोजबासा के अंदर कुछ आश्रम है, मैं अभी नीचे उतरा नहीं हूँ भोजबासा के अंदर। भोजबासा के अंदर उतरूँगा और वहाँ पर ही कोई अपना रूम वगैरह या कोई डॉर्मेट्री देखूँगा। आश्रम है वहाँ पर और GMVN के भी वहाँ पर रूम है, कॉटेजेस हैं, तो वहाँ पर इजीली मिल जाएगी क्योंकि आजकल वहाँ पर भीड़ भाड़ इतनी नहीं है। और कल सुबह मैं यहाँ से वापस गंगोत्री धाम के लिए निकल जाऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ भोजबासा के लिए और वहाँ पर चलकर मैं रूम लूँगा और वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। दोस्तों नमस्कार, जय गंगा मैया। और सुबह हो चुकी है और कल हम लोगों ने अपनी गंगोत्री धाम से गोमुख की यात्रा कंप्लीट करी थी। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर ये भोजबासा है, नीचे की तरफ आप ये दिखाई दे रहा होगा कैंप, ये भोजबासा कैंप है। और यहाँ से भी गोमुख ग्लेशियर, गोमुख का पार्ट दिखाई देता है हल्का हल्का। आप यहाँ से भी गोमुख ग्लेशियर को के दर्शन कर सकते हो, यहाँ से दिखाई देता है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ से वैसे आपको अगर आप आते हैं मौसम साफ़ रहता है। ये देखिए बीच में जो थोड़ा सा वाइट पैच दिखाई दे रहा है, ये गोमुख ग्लेशियर का ही पैच है। और ये यहाँ पर ये नीचे पूरा भोजबासा है। ये नीचे जो मंदिर बना हुआ है ये आश्रम है। और उस साइड में ये जो ग्रीन वाला जो साइड दिखाई दे रहा है ये है GMVN का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर मैं कल रात को मैंने यहाँ पर ही स्टे किया था। 800 रुपये पर बेड यहाँ पर डॉर्मेट्री यहाँ पर अवेलेबल है। 800 रुपये पर बेड मेरे को यहाँ पर चार्ज देना पड़ा था। और बाकी इसके अंदर आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ की चाह तो रखना नहीं है आपको, क्योंकि ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, जनरेटर वगैरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। बाकी खाना वगैरह ये GMVN जो कॉटेज है सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन वाला साइड है, ये यहाँ पर आपको खाना वगैरह, इनकी कैंटीन है अंदर और डॉर्मेट्री वगैरह साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। आश्रम है यहाँ पर, आप इसके अंदर भी अपना स्टे कर सकते हैं। बाकी कुछ कॉटेजेस और भी हैं जगह जगह, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये भोजबासा कैंप। और ये लास्ट कैंप है जब आप गोमुख ग्लेशियर के लिए जाते हो। और दोस्तों कल जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप लोग वहाँ से गंगोत्री धाम से अपनी अगर आप गोमुख के लिए अगर आप अपनी परमिशन लेकर के आते हो, तो पहले गोमुख के लिए जो परमिशन मिलती थी उसके लिए यहाँ से जो आपको बीच में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ही ये उसके आगे से जो टावर लगा हुआ है वहाँ से ट्रॉली से आपको उस साइड में ट्रैक पर उतार देते थे
और वहाँ से फिर आप ट्रैक करते हुए सीधे सीधे भागीरथी नदी के दूसरी तरफ से आप गोमुख ग्लेशियर पहुँचते थे। पर अभी जो भी लोग गोमुख ग्लेशियर के लिए परमिशन लेकर आते हैं, गोमुख के लिए परमिशन लेकर के आते हैं, उनको इस ट्रॉली से वापस नहीं जाने दिया, उस साइड में नहीं जाने देते हैं। उस साइड में केवल तपोवन वाले जाते हैं, जिनके पास में तपोवन की परमिशन होती है वो उस साइड में जाते हैं। बाकी अगर आप लोग गोमुख की परमिशन भी लेकर के आते हैं तो आपके पास में ऑप्शन है कि जब आप लोग इस साइड से आते हैं, देखिए ये जो रास्ता है, ये जो पीछे मेरे ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक आ रहा है गंगोत्री धाम से। और जब आप यहाँ पर भोजबासा में पहुँचते हैं, आप लोग मान लीजिए गंगोत्री धाम से अगर आपने सुबह चढ़ना शुरू किया है तो आप यहाँ पर दोपहर में 2-3 बजे तक पहुँचते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भोजबासा ना उतर करके, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ है, तो ये जो ट्रैक है, यहाँ से ट्रैक ये सीधे जा रहा है, ये देखिए ट्रैक है, यहाँ से इस ट्रैक को फॉलो करते हुए यहाँ से तकरीबन आपको 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक, 3 किलोमीटर है तकरीबन, 3 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। और यहाँ से ये ट्रैक लेकर के जाता है आपको उस पॉइंट पर जहाँ पर मैंने आपको कल दिखाया था, लास्ट में एक मंदिर बना हुआ है और बिल्कुल गोमुख ग्लेशियर के आप नज़दीक में पहुँच जाते हो और वहाँ से बिल्कुल नज़दीक से आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में दर्शन करने के बाद में दोस्तों आप वहाँ से वापस आओगे और वापस आने के बाद में ये देखिए इसी वाले ट्रैक के ऊपर आओगे और वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। उस शॉर्टकट रास्ते से आप नीचे उतर कर भोजबासा कैंप में आप आ जाओगे। शाम तक 5 बजे तक आप वापस आ जाओगे और यहाँ पर ही आप नाइट में अपना स्टे कर लो और नेक्स्ट डे सुबह सुबह आप वापस गंगोत्री धाम के लिए यहाँ से चल दो। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से वापस गंगोत्री धाम के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो भाइयों, अभी बस भोजबासा से थोड़ा सा ही हम लोग नीचे उतरे हैं। ये सामने जो आपको एक पैच दिखाई दे रहा है ये भोजबासा का ही है। यहाँ से बस अभी थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, मुश्किल से अभी 700-800 मीटर, और इतना उतरते ही बस क्लाइमेट चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर अभी ये पूरा ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इस साइड में भी यहाँ पर अभी नीचे यहाँ पर ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। अभी आगे बड़े बड़े पेड़ भी आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही भोजबासा में पहुँचते हैं उसके तुरंत आगे और गोमुख तक आपको कोई भी घास पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते हैं। इससे बिल्कुल पता चल जाता है कि वो भोजबासा काफ़ी एल्टीट्यूड के ऊपर है। भोजबासा गोमुख वहाँ से ही काफ़ी एल्टीट्यूड एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अपना ट्रैक आगे स्टार्ट करते हैं। सुबह 6:30 बजे भी उतरना शुरू कर दिया है भोजबासा से गंगोत्री धाम के लिए और मौसम बिल्कुल साफ़ है। ऊपर कहीं कहीं बादल है और अभी देखिए ऊपर पहाड़ों पर धूप निकली हुई है और काफ़ी ऊंची ऊंची पीक्स अभी सूरज की रोशनी से दिखाई देना शुरू हो गई हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू दिखाई दे रहा है। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ से कुछ पीक्स दिखाई दे रही हैं। अभी आज सुबह सुबह हम लोगों ने तकरीबन 6:30 बजे यहाँ से उतरना शुरू किया है। मौसम अच्छा है कि कल भी साफ़ था और आज भी साफ़ है, पर यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता है, तुरंत ही बिगड़ जाता है। तो चलिए अभी उतरना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों गंगोत्री धाम से लेकर गोमुख वाले ट्रैक के ऊपर आपको ये बहुत सारे इस प्रकार के वृक्ष मिल जाते हैं। ये भोजपत्र का वृक्ष है और ये वही वृक्ष है कि जिसकी छाल से, इसकी जो ये छाल होती थी, देखिए यहाँ से कई लोगों ने इसकी छाल यहाँ पर निकाली हुई है। इसकी छाल के ऊपर ही पुराने समय के अंदर इसको पेज के रूप में, पन्ने के रूप में यूज़ करते थे। और जो हमारे जो पुराने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, वह इसी भोजपत्र के छालों के ऊपर, इस वृक्ष की छालों के ऊपर, ये देखिए इसकी छाल है और इसी के ऊपर ही वो सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये भोजपत्र का ही वृक्ष है और ये वाले वृक्ष आपको इस वाले ट्रैक के ऊपर बहुत सारे देखने को मिलते हैं।
दोस्तों अभी चिड़वासा पहुंच गया हूं और चिड़वासा के अंदर जो आपको मैंने कल भी दिखाया था कि यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग भोजबासा से बहुत जल्दी निकले थे सुबह सुबह, तो कुछ भी नाश्ता पानी नहीं किया था, खाना वगैरह नहीं खाया था। तो अभी हम लोग रास्ते में यहाँ पर चिड़वासा के अंदर ही इसी ढाबे पर मैंने एक पराठा ऑर्डर किया है। देखिए पराठा है और 100 रुपये का दिया है एक पराठा। तो आप लोग वहाँ से सुबह सुबह जल्दी निकलोगे तो ये एक पॉइंट बनता है जहाँ पर आकर आप रुक सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इस पूरी यात्रा का। तो इसके बाद में इतनी ही यात्रा और रह जाती है। तो चलिए दोस्तों अभी नाश्ता करके जल्दी से आगे के लिए बढ़ते हैं। दोस्तों अभी चेक पोस्ट पहुँच गए हैं। अभी 11:30 बजे हैं। सुबह 6 बजे वहाँ से हमने निकलना शुरू किया था और अभी तकरीबन 11:30 बजे हम लोग इधर चेक पोस्ट के ऊपर पहुँच गए हैं। चेक पोस्ट पर आने के बाद में आपको जो स्लिप मिलती है वो यहाँ पर आपको वापस डिपॉजिट करनी होती है, और अगर आपका कुछ बैलेंस अमाउंट है तो वो भी आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर चेक पोस्ट पर आ गए हम लोग। अभी चेक पोस्ट से यहाँ से 2 किलोमीटर है गंगोत्री धाम, तो जल्दी से नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों फाइनली गोमुख से गंगोत्री धाम पहुँच चुके हैं और अभी दोपहर के तकरीबन बजे हैं 12। भोजबासा से गंगोत्री धाम पहुँचने में हमारे को तकरीबन 6 घंटे का समय लगा है, और इतना ही समय हमारे को वहाँ पर पहुँचने में भी लगा था। कल हम लोग गोमुख तक गए थे, तो गोमुख तक पहुँचने में हमारे को पूरे 8 घंटे का समय लगा था, और आज भोजबासा से हम लोग वापस आए हैं तो 6 घंटे का हमारा समय लगा है। सुबह 6 बजे हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और 12 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों ट्रैक तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको रास्ते में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फूल पौधे आपको दिखाई देते हैं, हरियाली दिखाई देती है, और कुछ आपको अलग अलग प्रकार के स्पेशल आपको यहाँ पर एनिमल्स भी दिखाई देते हैं जो कि आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे। काफ़ी अच्छा ट्रैक है, कहीं पर ट्रैक टफ है, कहीं पर ट्रैक अच्छा बना हुआ है। ट्रैक की दोस्तों खासियत ये है कि यहाँ से आप गंगोत्री धाम से आप अपना ट्रैक को स्टार्ट करते हैं तो गोमुख तक पहुँचने में ट्रैक के ऊपर आप धीरे धीरे करके हाइट गेन करते हैं। कहीं पर भी एकदम से खड़ी चढ़ाई आपको देखने को नहीं मिलती है, पर अगर गोमुख की और भोजबासा की अगर हम बात करें तो वह काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर है गंगोत्री धाम के मुकाबले में। जब आप वहाँ से वापस आते हैं तब आपको पता चलता है ढलान को देख करके कि आप काफ़ी एल्टीट्यूड के ऊपर गए थे। दोस्तों ट्रैक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप आते हैं, ट्रैक को अगर आप करते हैं, गोमुख के ट्रैक को करते हैं तो घर से पूरी तैयारी कर करके आइएगा। ट्रैक के ऊपर अपने साथ में रेनकोट वगैरह साथ में लेकर के जाइएगा, मेडिसिन्स वगैरह साथ में रखिएगा। हमारा लग अच्छा रहा दोस्तों, कल हमने ट्रैक किया यहाँ से जाने का और आज वापसी का ट्रैक किया है। तो कल भी मौसम अच्छा था और आज भी देखिए अच्छा मौसम रहा। सुबह से बीच में काफ़ी सारे घने बादल हो गए थे पर बारिश नहीं हुई। आज भी अच्छी खासी धूप देखने को मिल रही है। और अभी मैं यहाँ पर गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के किनारे खड़ा हूँ। काफ़ी सारे यहाँ पर लोग अभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अच्छी खासी धूप यहाँ पर अभी निकली हुई है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, गोमुख धाम की आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय गंगा मैया।